क्या चीज़ है, बुनियादी चीज़ आपकी अपनी फिटनेस ये होती है कि आप खुद अपने आप को, हर आदमी को कभी ना कभी 1-2 मंजिल 3 मंजिल चढ़नी पड़ती हैं, पता चल जाता है आधी मंजिल चल के ही और फिर आगे नहीं चला। तो इसका मतलब है कि फिजिकली फिट, यानी एक फिटनेस ये होती है कि आपके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ हों कि आप कुछ चीज़ें अपनी एज के लिहाज से, कोई ये नहीं कह रहा कि एक 60 साल का आदमी वो काम करे जो 18 साल का आदमी करता है, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने अपनी बॉडी को प्राइम किया हुआ है 18 साल से, तो हो सकता है 60 साल की उम्र में आपकी बॉडी 18 साल के आदमी से ज़्यादा फिट हो। वो मुनसर होता है उस पर कि वो, लेकिन इट्स नेवर टू लेट। जिस भी स्टेज पे आपके जहन में ख्याल आ रहा है कि मुझे एक फ़िटनेस अचीव करनी है, तो वो फिटनेस अचीव की जा सकती है, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आप वो फिटनेस अचीव कर लेंगे। जाहिर सी बात है, वो एक बचपन का इबादतगार, उसकी एक अलग वो होती है और आपने बाद में शुरू किया है तो वो अलग होती है। अब वो उसूल बुनियादी क्या हैं, उसमें मैं अक्सर कहता हूँ आप और कुछ ना रखें, घर में एक इंच टेप ज़रूर रखें। वो इंच टेप आपको बता देगी कि आप उसी बॉडी पर हैं जो अल्लाह आपको चाहता है, यानी जैसा उसने बनाया हुआ है कि ये पेट पे चर्बी नहीं होनी चाहिए। ये एक्स्ट्रा चीज़ है। क्यों आई है कि हम शायद खाना ज़्यादा खा रहे हैं और कंज्यूम कम कर रहे हैं। जब ये आप बैठ रहे हैं और आपके ये फोल्ड बन रहा है, तो ये एक्चुअली आपकी बॉडी का पार्ट नहीं था, ये एक्स्ट्रा चीज़ आई है। बुनियादी वजह इस एक्स्ट्रा चीज़ के आने की क्या हुई है कि आपने इस पूरे दौरानिए में जो भी आपका पिछला गुजरा है, आपने कैलोरी इंटेक ज़्यादा रखा है और कंजम्पशन कम की है। अच्छा, अब ये होता है कि ये जो भी आपने इंच टेप, इसका फार्मूला मैं पहले भी कई मरतबा बता चुका हूँ। आइडियल ये है कि आपकी हाइट के आधे से कम हो। मसलन एक 5 फीट का आदमी है तो ये कितनी होनी चाहिए, 2.5 फीट 30 इंच, और 6 फीट का आदमी है तो ये कमर कितनी होनी चाहिए, 36 इंच। ठीक है, 30 और 36 के दरमियान ही हमारे सबके हाइट्स 5 फीट से 6 फीट के दरमियान होती हैं। अब ये जज करना सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, ये कोई नहीं कह रहा कि इसमें है तो आप ठीक है, इसमें नहीं है तो खुदा ना खास्ता बिल्कुल गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक पैरामीटर है, इसके जितना आप करीब आ सके बेस्ट। तो वो आप हर आदमी खुद देख लेता है अपना, भाई मेरा स्टेटस क्या है। अच्छा, जो इसमें है इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल फिक्रों से आज़ाद हो जाए उसका मतलब है कि उसकी बॉडी इस तरह रही अब तक, क्योंकि ये जो इंटरनल मैटर है ना, ये अल्लाह ने हर आदमी का डिफरेंट बनाया हुआ है। एक आदमी बहुत ज़्यादा कैलोरी ले रहा होगा लेकिन उसकी कोई भी कंजम्पशन नहीं है, लेकिन बॉडी कंज्यूम ज़्यादा करती है, वो आपको बगैर किसी बॉडी फैट के नज़र आएगा, लेकिन आप देखेंगे ना वो चलता फिरता है लेकिन खाता भी बहुत है। लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। नॉर्मल यही है कि आप जितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, वो ले रहे हैं और कंज्यूम नहीं कर रहे, तो ये बॉडी फैट एक्स्ट्रा जमा होगी। तो एक पैरामीटर तो सिंपल ये है, और इसको आजकल के दौर में, पहले ये सिंपल मोटापा कहलाता था, और मोटापे को भी हम किससे नापा करते थे कि आपका वजन और आपकी हाइट का तनासुब, कि आपका टोटल वजन और हाइट का। लेकिन फिर देखा ये गया कि स्पेशली एशियंस में कि हमारे मसल्स बहुत कम होते हैं, हमारा जब वेट करें तो हाइट के हिसाब से बिल्कुल ठीक आता है, लेकिन हमारे पेट पे चर्बी मौजूद होती है। और अगर आप वेट और हाइट के हिसाब से देखेंगे तो एक बॉडी बिल्डर है जिसने ये जबरदस्त मसल बनाए हुए हैं बॉडी का, उसके वेट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और हाइट के लिहाज से उसका वेट हो सकता है ज्यादा आ जाए, लेकिन वो मोटा तो नहीं कहलाएगा। उसका जो वजन का कॉन्स्टिट्यूएंट था वो सारा उसका मसल मास था, फैट नहीं था। तो ये वजन का फार्मूला अब खत्म हो गया इस वजह से, क्योंकि इससे ये तो नहीं आइडिया हो रहा ना उस वजन में आपकी बोन कितनी है, आपका मसल कितना है, आपकी फैट कितनी है। जबकि ये कुदरत ने ये जगह ऐसी रखी है कि यहाँ पे कोई हड्डी नहीं है, तो जो भी चर्बी आपकी आती है वो यहाँ पे आके जमा हो जाती है एक्स्ट्रा फैट की सूरत में, और आपको फौरी पता चल जाता है कि आपका वो बैलेंस इन है या आउट हो गया, जहां ये चर्बी यहाँ पे जमा होनी। और फिर ये आप देखेंगे कि जब एक आदमी 25-30 साल तक होता है तो ये चर्बी नहीं आ रही होती है। क्यों? उस वक्त आपका अपना बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो इतना तेज होता है कि उस वक्त आप चाहे एक्सरसाइज करें ना करें, वॉक करें ना करें, आप जो खाते हैं वो यूटिलाइज हो जाता है। जैसे ही आप 30 क्रॉस करते हैं, अब आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म यानी अंदरूनी जो निज़ाम है वो स्लो होना शुरू हो जाता है। अब आपको ख्याल करना पड़ेगा कि मैं क्या खा रहा हूं और मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूं, और प्लान कंजम्पशन सोचनी होगी।
और उसके लिए बेहतरीन यही चीज़ है। माशाल्लाह यहाँ पे बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो रेगुलर आते हैं, वॉक करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, और सिंपल यही है कि 30 से 40 मिनट की आप तेज़ कदमों से वॉक कर लें। बाकी आपकी बॉडी में फिटनेस है तो एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेज इसलिए होती हैं कि ये जो वॉक है ये आपके अंदर सिर्फ वो एक कैलोरी बैलेंस दे रही है। बॉडी पार्ट्स को इंडिविजुअल जितनी जिसकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो नहीं दे रही, क्योंकि बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स हैं। स्पेशली मिडिल एज टू ओल्ड एज आते हुए आपको कमर, थाई मसल्स आप देखते होंगे कि अक्सर ये वीक और ये कमर झुक जाती, ये सब स्ट्रेंथ ये डिफरेंट फिर उसकी एक्सरसाइजेज होती हैं, लेकिन वो कोई हार्ड एंड फास्ट जरूरी नहीं है। कम से कम 30 से 40% की वॉक तो बहुत जरूरी है। पहला लेसन यही है कि हर आदमी, और ये चीज लाइव भी जारी है, काफी लोग मजीद इसको देख रहे होंगे, तो जो लोग वहां पे भी हैं वो भी और यहाँ पे भी, पहला लेसन सिर्फ अपने आप को ये जज करें आप हैं कहाँ। और अभी हम उस टेस्टों पे तो जा ही नहीं रहे, अपनी सेल्फ मेजरमेंट पे जा रहे हैं। सेल्फ मेजरमेंट में ये देखें आप कहाँ हैं। अब इसको वापस आने के बुनियादी उसूल सिर्फ ये हैं कि आपने ग़िज़ा में वो चीज़ें कम करनी है जो जिनका कैलोरी एक काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और कैलोरी काउंट ज़्यादा किन चीज़ों का होता है, वो है चीनी, यानी आप जो भी चीज़ अपनी खाते हैं उसमें देखें कि रॉ चीनी किस किस चीज़ में है, वो कम होनी शुरू हो जाए। जितना आप कम कर लें उसको, बेशक आज के बाद 100% के बाद उसको 50% कर लें। और उस चीनी में एक एडिशनल चीज़ मैं बता दूं, कोल्ड ड्रिंक। ये कोल्ड ड्रिंक जो है इसमें एक बोतल में 12 से 16 चम्मच चीनी के इस तरह से उसको वो उन्होंने किया हुआ है, तो वो इतना बढ़ा देती है। चीनी कम कर ले, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। दूसरा फैट्स, चिकनाई, हर वो चीज़ वो आपको पता है कि किस चीज़ में चिकनाई, इवन सालन भी जो बना हुआ है आप खा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप मुर्गी और मछली खा सकते हैं, लेकिन वो बनाई बहुत ज़्यादा तेल में है, तो वो मछली, मुर्गी, गोश्त, गाय के गोश्त से ज़्यादा खतरनाक हो गई क्योंकि वो चिकनाई शामिल हो गई। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट देख लें, चिकनाई, चीनी और नमक, ये 3 चीज़ें इंसान की ग़िज़ा में जितनी कम हो, आप देखें जापानीज़ और चाइनीज़ की उम्रें, उनके खानों में ये चीज़ें बहुत ही कम ना होने के बराबर है। ये शायद बायोलॉजिकल है हमारा उसके साथ। यहाँ पे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। 5-10 मिनट का हमारा सवाल जवाब है, ये एक माइक से